दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूबेदार मूवी को, जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गांव के दो बच्चों से, जो स्कूल से घर आते समय पास की एक नदी में जाकर नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़के को महसूस होता है कि उसका साथी अचानक गायब हो गया है और वह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाद में पता चलता है कि उसके साथी की पानी में डूबने से मौत हो गई है। 3 दिन तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चलता, लेकिन अचानक चौथे दिन उस लड़के की लाश नदी के किनारे मिल जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत रोती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ एक ही लड़का नहीं, बल्कि पूरे 1 साल में 17 बच्चे इस पानी में डूबकर मर चुके हैं। फिर बताया जाता है कि गांव में कुछ बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास काफी ताकत है। वे लोग उस नदी से बालू निकालने का काम करते हैं, जिससे नदी और गहरी होती जा रही है और इसी वजह से बच्चे उसमें डूब जाते हैं। वहां से बालू निकालने का काम सॉफ्टी भाई करवाते थे और वे चाहते थे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दिया जाए। वे लोग बच्चे की माँ को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें प्रिंस नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसका उस दिन जन्मदिन होता है। प्रिंस बबली दीदी का सगा भाई होता है, जो सबकी मुखिया है, और सॉफ्टी भाई भी प्रिंस के ही अंडर काम करता है। सॉफ्टी भाई प्रिंस को सारी बातें बताते हैं कि खदान पर थोड़ा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हड़ताल पर उतर आए हैं और मन्नू के घर वाले न्यूज रिपोर्टर्स को सारी जानकारी भी दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंस वहां पहुंच जाता है, जिसके साथ सॉफ्टी भाई भी होते हैं। यहाँ प्रिंस मन्नू के मामा को सबके सामने पिस्टल से गोली मार देता है। यह देखकर मन्नू की माँ पूरी तरह टूट जाती है। प्रिंस मन्नू की माँ को भी मारना चाहता था, लेकिन सॉफ्टी भाई उसे रोक लेते हैं। इसके बाद मन्नू के मामा की डेड बॉडी को दफनाने की बजाय ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है। इसके बाद हम सूबेदार अर्जुन मौर्य को देखते हैं, जो एक रिटायर्ड सैनिक हैं। अब वह अपनी बेटी श्यामा के साथ उसी शहर में रहने आए हैं, जहां पहले उनकी पत्नी भी रहा करती थी। यही वह शहर है जहां बबली दीदी भी रहती है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि अर्जुन मौर्य की पत्नी का 3 महीने पहले निधन हो चुका है। इसी वजह से श्यामा अपने पिता से अक्सर नाराज रहती है। फिर दिखाया जाता है कि सूबेदार ने एक लाल रंग की जीप खरीदी है, क्योंकि उनकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वह अपने पैसों से सूबेदार के लिए यह खरीदें, लेकिन वह इससे पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। रास्ते में जब अर्जुन जीप लेकर घर आ रहा होता है, तब कुछ लोग रास्ते में जाम लगाकर रेत उतार रहे होते हैं और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही होती। यह सब देखकर सूबेदार को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप रहता है। कुछ देर बाद वह श्यामा को उसके कॉलेज छोड़कर बैंक जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी के अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं। वहां बैठे कर्मचारी से जब वह पैसे निकालने के लिए कहता है, तो वह मना कर देता है और अगले दिन आने के लिए कहता है। सूबेदार बताता है कि वह पहले ही 3 बार आ चुका है। यह सब देखकर सूबेदार को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त उसे एक नौकरी दिलवाने की बात करता है और उसे प्रिंस के पास ले जाता है, क्योंकि वह सूबेदार को प्रिंस का बॉडीगार्ड बनाना चाहता था। इसके बाद हमें सॉफ्टी भाई दिखाई देते हैं, जिनके साथ मन्नू की माँ और उसका छोटा बेटा होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिंस पहुँचता है और मन्नू की माँ को मारने लगता है, क्योंकि उसने न्यूज़ पर उनकी सच्चाई बता दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें श्यामा दिखाई देती है, जो एक लड़के को थप्पड़ मार रही होती है, क्योंकि उस लड़के ने उसे गंदी वीडियो भेजी होती है। उसे मारते समय श्यामा यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लेती है और उसे धमकी देती है कि वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगी। अगले दिन सूबेदार उसी बैंक के पास खड़ा होता है। तभी प्रिंस का एक आदमी आकर सूबेदार से वहाँ से गाड़ी हटाने के लिए कहता है, लेकिन सूबेदार मना कर देता है। तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है और उससे उल्टा सीधा बोलने लगा है। यह सब देखकर सूबेदार को गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह बैंक से वापस आता है, वह देखता है कि उसकी जीप के साथ छेड़छाड़ हुई है। किसी ने उसकी सीट पर पेशाब कर दिया होता है और उसकी खिड़कियां भी तोड़ दी गई होती हैं। यह सब दरअसल प्रिंस ने ही किया था और यह बात अर्जुन को पता चल जाती है। सामने प्रिंस के लड़के भी खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद उन सबके बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। जब यह बात प्रिंस को पता चलती है, तो वह वहां पहुंच जाता है और अपने साथ एक कट्टा भी लेकर आता है, लेकिन अर्जुन उससे कट्टा छीन लेता है और प्रिंस को बुरी तरह मारने लगता है। इसके बाद अर्जुन उसे घसीटकर जीप के पास ले आता है और उसे जीप साफ करने के लिए कहता है। वहाँ मौजूद लोग प्रिंस का वीडियो भी बना रहे होते हैं। प्रिंस अर्जुन से कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया, हम जरूर आएंगे। तब अर्जुन उसे अपने घर का पता दे देता है और कहता है कि अगर तुझे पता न मिले तो मेरे इलाके में आकर पूछ लेना कि मुझे सूबेदार मौर्य के घर जाना है, लोग खुद तुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। आगे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ रणवीर एसिड की बोतल में पानी भरकर लाता है, क्योंकि समा उसे वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रही होती है। रणवीर समा के मुंह पर पानी फेंक
देता है जिससे समा डर जाती है। रणवीर कहता है कि अगर उसने वीडियो अपलोड किया तो अगली बार पानी नहीं बल्कि एसिड भी हो सकता है, लेकिन समा डरने वाली नहीं होती। थोड़ी देर बाद समा का बॉयफ्रेंड राजन वहां आ जाता है और रणवीर से झगड़ने लगता है। तब समा उसे कहती है कि यह उसकी लड़ाई है और उसे बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सॉफ्टी भाई प्रिंस से मिलने आते हैं। प्रिंस सॉफ्टी भाई को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। प्रिंस कहता है कि वह अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन सॉफ्टी भाई उसे समझाते हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी कुछ हुआ तो बबली दीदी की बेल होने में देर हो सकती है। दरअसल बबली दीदी पिछले 3 महीनों से जेल में है क्योंकि उन्होंने 3 मर्डर किए थे। तभी प्रिंस देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर हंस रहा है। प्रिंस उसके पास जाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। उधर सूबेदार अर्जुन अपने घर पहुंच चुका होता है। वहां उसे पता चलता है कि प्रिंस की गन उसी के पास रह गई है। वह गन चांदी की होती है और बबली दीदी की खास गन होती है। इसके बाद अर्जुन सारी बातें अपने दोस्त प्रभाकर को बताता है। प्रभाकर अर्जुन से कहता है कि जिन लोगों से उसने पंगा लिया है वे बहुत खतरनाक हैं और उसे सावधान रहना पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि वह छाती पर गोली खा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अर्जुन प्रभाकर को अपनी पत्नी और बेटी के बारे में भी बताता है। वह कहता है कि उसने 25 साल आर्मी को दिए, लेकिन अपनी फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाया। वह अपनी पत्नी को याद भी करता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ प्रिंस बहुत गुस्से में होता है और बदला लेने की ठान लेता है। रात को अर्जुन के घर के बाहर कुछ लोगों की हलचल सुनाई देती है। जब अर्जुन बाहर आता है तो उसे 2-3 लड़के बाइक पर दिखाई देते हैं। वे दरअसल रणवीर और उसके साथी होते हैं जो समा को परेशान करने आए होते हैं। शुरुआत में अर्जुन को यह बात पता नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाती है। वह सबसे पहले समा के कमरे में जाकर देखता है कि वह ठीक है या नहीं। समा को अपने कमरे में देखकर अर्जुन थोड़ा शांत हो जाता है और गेट के सामने बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन वे लोग नहीं आते और थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह समा दरवाजा खोलती है, अचानक कोई उसके मुंह पर बोतल फेंक देता है। इस बार यह रणवीर के लोग नहीं बल्कि प्रिंस के आदमी होते हैं। यह सब अर्जुन भी देख लेता है और सोचता है कि इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। दूसरी तरफ समा रणवीर के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ को आधी अधूरी बातें बताकर कहती है कि वह 1 घंटे बाद वह वीडियो अपलोड कर देगी। यह सुनकर रणवीर हैरान हो जाता है और समा को मनाने लगता है। इसके बाद प्रिंस और सॉफ्टी भाई जेल में बबली दीदी से मिलने जाते हैं। वहाँ बबली दीदी को पता चलता है कि उनकी पुश्तैनी गन गायब हो चुकी है। वह कहती है कि वह गन प्रिंस के पिता की आखिरी निशानी है और उसे किसी भी हालत में वापस चाहिए। फिर हम देखते हैं कि प्रभाकर और अर्जुन पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वे सॉफ्टी भाई और प्रिंस के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है और वे FIR दर्ज करने से मना कर देते हैं। वे उन्हें सलाह देते हैं कि इस मामले को आपस में सुलझा लेना ही बेहतर होगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए प्रभाकर अर्जुन से कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बबली दीदी और सॉफ्टी भाई बहुत बड़े लोग हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद अर्जुन वहाँ से जाने लगता है और अपनी जीप के पास पहुँचता है, लेकिन उसकी जीप के आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई होती हैं, जिससे उसकी जीप पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और वह उसे निकाल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिंस आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि सूबेदार उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने गया था तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। प्रिंस उससे उसकी गन मांगता है, लेकिन सूबेदार कहता है कि उसे नहीं पता गन कहाँ है। यह सुनकर प्रिंस और उसके लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वहाँ काफी तोड़फोड़ मचाते हैं। उस समय अर्जुन भी वहीं होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने होने की वजह से वह कुछ नहीं करता। जैसे ही प्रिंस और उसके आदमी वहाँ से निकलते हैं, अर्जुन उनका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर वह प्रिंस के साथ आए मुन्ना भैया को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से पीटता है। जिस पेट्रोल पंप पर यह घटना होती है, वहीं एक बैंक ऑफिसर भी खड़ा होता है, जिसने 1 दिन पहले अर्जुन से कहा था कि कल आना। अर्जुन उसकी बाइक की चाबी निकालकर गाड़ी पर स्क्रैच कर देता है। जब ऑफिसर चाबी वापस मांगता है तो अर्जुन कहता है कल आना। दूसरी तरफ समा वह वीडियो प्रिंसिपल को दिखा देती है। वीडियो देखने के बाद प्रिंसिपल रणवीर को डांटते हैं और उसके माता पिता को कॉलेज बुलाने के लिए कहते हैं। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि अगर यह वीडियो बाहर गया तो कॉलेज की बदनामी हो सकती है, इसलिए इसे डिलीट कर दिया जाए। लेकिन समा वीडियो डिलीट करने से मना कर देती है। समा का बॉयफ्रेंड राजन भी उसे वीडियो हटाने के लिए समझाता है, मगर समा उसकी बात नहीं मानती। इसी दौरान राजन उसका हाथ पकड़ लेता है। दूर खड़ा अर्जुन यह सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद यही लड़का समा को परेशान कर रहा है। गुस्से में अर्जुन वहां पहुंचकर राजन को बुरी तरह मार देता है। मारपीट में राजन के सिर पर गहरी चोट लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब समा को पता चलता है कि उसके पापा ने राजन को बुरी तरह मारा है और पुलिस अर्जुन को अपने साथ ले गई है, तो वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां
प्रभाकर अंकल भी मौजूद होते हैं। समा गुस्से में अपने पिता से कहती है कि क्या उन्हें अंदाजा है कि उन्होंने क्या कर दिया। राजन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और हर मुश्किल में उसका साथ देता है, लेकिन आज उन्होंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि वह समा को घर लेकर चले जाएं। उधर प्रिंस और उसके आदमी अर्जुन के घर पहुंच जाते हैं। वे गण की तलाश में पूरे घर की तलाशी लेते हैं और घर में जमकर तोड़ फोड़ करते हैं। पूरा घर तहस नहस हो जाता है, लेकिन उन्हें गण कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह पता चलता है कि लड़के वालों ने FIR दर्ज नहीं कराई, इसलिए अर्जुन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वह सीधे घर नहीं जाता, बल्कि अस्पताल जाकर राजन से मिलता है, क्योंकि वह घायल होता है। राजन अर्जुन से कहता है कि समा हमेशा कहती थी कि आपका स्वभाव गुस्से वाला है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा होगा यह उसने भी नहीं सोचा था। जब अर्जुन घर पहुंचता है तो घर की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। इस घर को उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से सजाया था, लेकिन अब सब कुछ टूट फूट चुका है। अर्जुन समझ जाता है कि यह सब प्रिंस और उसके लोगों का काम है। इसके बाद वह समा से मिलता है। समा उससे कहती है कि उसने जो किया वह बहुत गलत था और उस दिन भी उसने गलत किया था। उसने कई बार कॉल किया था, लेकिन अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी हालत बहुत खराब थी। वह खून से लथपथ थी और समा खुद उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल गई थी। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। समा कहती है कि मैंने आपको कई बार कॉल किए, लेकिन आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। शायद मैं और माँ आपके लिए उतने जरूरी नहीं थे, इसलिए आपने हमारी परवाह नहीं की। इतना कहकर समा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब वह घर में नहीं रहेगी, बल्कि हॉस्टल में जाकर रहेगी। अर्जुन घर पर बैठा सोचता है कि इस पूरे मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसी सोच के साथ वह प्रभाकर के पास जाता है और दोनों मिलकर प्रिंस और सॉफ्टी भाई से सुलह करने का फैसला करते हैं। जब अर्जुन और प्रभाकर वहां पहुंचते हैं तब भी प्रिंस उनसे ठीक से बात नहीं करता। उसी समय वीडियो कॉल पर बबली दीदी भी होती हैं। वह भी चाहती हैं कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। बबली दीदी कहती हैं कि अगर अर्जुन वह चांदी वाली गन वापस कर दे जो उसके पास है तो मामला यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अर्जुन के पास वह गन होती ही नहीं। अब जब गन नहीं मिलती तो प्रिंस और बबली दीदी चाहते हैं कि अर्जुन उनसे माफी मांगे, लेकिन अर्जुन साफ कह देता है कि गलती उसकी नहीं थी, शुरुआत प्रिंस ने की थी, इसलिए माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। यह सुनकर प्रिंस गुस्से में कहता है कि अगर अर्जुन माफी नहीं मांगता तो वह उसके मुंह पर पेशाब करेगा। यह बात सुनते ही सूबेदार अर्जुन भड़क उठता है और वहां मौजूद लोगों को बेरहमी से पीटने लगता है। वह उनकी गन भी छीन लेता है और कुछ ही देर में सभी लोग उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। जब अर्जुन और प्रभाकर वहां से जाने लगते हैं तभी वे लोग फिर से अर्जुन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन एक एक करके सबको बुरी तरह मार गिराता है। प्रिंस ने मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी कैद करके रखा था। अर्जुन उन्हें वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले आता है। मन्नू की माँ कहती है कि आप लोग हमें कब तक बचाएंगे, क्योंकि ये लोग कभी न कभी हमें ढूंढ ही लेंगे। उधर बबली दीदी को भी खबर मिल जाती है कि अर्जुन ने प्रिंस और उसके लोगों को बुरी तरह पीटा है। सुलह का आइडिया सॉफ्टी भाई का था, लेकिन अब प्रिंस गुस्से में आकर सॉफ्टी भाई को ही मारने लगा है। वह जमीन पर पड़े हुए थे और बुरी तरह घायल भी थे। यह सब देखकर सॉफ्टी भाई को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पूरा धंधा वही संभाल रहे थे और अब प्रिंस ही उन्हें पीट रहा था। लेकिन प्रिंस कुछ नहीं समझता और कहता है कि अब वह सूबेदार को मारेगा और उन सभी को भी जो उसके साथ थे। रात में जब अर्जुन और प्रभाकर साथ बैठे होते हैं तब अर्जुन प्रभाकर को बताता है कि जब समा के कॉल उसके पास आए थे तब हालात बहुत गंभीर थे। वह बताता है कि उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा था जो उनके साथ ही था और जल्द ही वहां और भी कई टेररिस्ट आने वाले थे। उसी दौरान समा का कॉल आया था, लेकिन उससे पहले कि वह फोन उठा पाता उन पर हमला हो गया। चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो गई और उसका मोबाइल भी नीचे गिर गया, इसलिए वह कॉल नहीं उठा पाया। उस हालत में शायद वह कॉल उठाता भी नहीं। अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। वह अपनी बेटी से मिलकर सारी सच्चाई बताना चाहता है। अर्जुन समा को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती, इसीलिए अर्जुन उससे मिलने के लिए हॉस्टल पहुंच जाता है। उधर समा को भी लगने लगता है कि शायद उसने अपने पापा से बहुत ज्यादा बुरा कह दिया था, इसीलिए वह भी नीचे मिलने के लिए आती है। समा जैसे ही अपने पिता की तरफ बढ़ रही होती है तभी वहां एक वैन आकर रुकती है और उसमें बैठे लोग समा को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग असल में रणवीर के आदमी थे, लेकिन अर्जुन को लगता है कि यह सब प्रिंस का ही किया हुआ है। थोड़ी ही देर बाद प्रिंस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और अर्जुन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में अर्जुन की जांघ पर वार होता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर
उधर रणवीर और उसके दोस्त समा को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उनका इरादा समा की ऐसी वीडियो बनाने का था जिससे वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक न रहे। इस तरह एक तरफ समा मुश्किल में होती है तो दूसरी तरफ अर्जुन भी बड़ी परेशानी में है, क्योंकि प्रिंस ने उसे बंधक बना लिया होता है। अर्जुन को लगता है कि समा का अपहरण प्रिंस ने ही कराया है, इसलिए वह उससे समा के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंस को समा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ प्रिंस बार बार अर्जुन से उस गण के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन अर्जुन को सच में उस गण के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। वहीं दूसरी ओर समा उन चारों लड़कों से लड़ती है और वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है। वे चारों उसके पीछे भागते हैं। दौड़ते दौड़ते समा उस वैन के पास पहुंचती है जहां उसका बैग रखा होता है। वह बैग से एक गन निकालती है और वही चांदी की गन होती है जिसे प्रिंस और उसके लोग ढूंढ रहे थे। गन देखकर रणवीर और उसके साथी सरेंडर कर देते हैं। समा उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें वहां से भगा देती है और इस तरह वह सुरक्षित बच निकलती है। इसके बाद सॉफ्टी भाई जेल में बबली दीदी से मिलने जाता है। बबली दीदी कहती हैं कि जो भी मामला हुआ है उसे जल्दी खत्म करना चाहिए। उनके पिता हमेशा कहते थे कि अगर लोगों के दिल से डर खत्म हो गया तो खेल भी खत्म हो जाएगा। सॉफ्टी भाई कहता है कि अपने भाई प्रिंस को समझाओ, जो खुले सांड की तरह घूम रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो मामला और बिगड़ सकता है। लेकिन बबली दीदी उल्टा सॉफ्टी भाई पर ही चिल्लाने लगती हैं। यह देखकर सॉफ्टी भाई को गुस्सा आ जाता है और वह भी उन्हें सुना देता है। वह कहता है कि उसने गुंडागर्दी छोड़ी है, भूला नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो नियम से रहो, वरना वह भी बहुत कुछ कर सकता है। उसी जेल में फातिमा नाम की एक लड़की रहती है जो सॉफ्टी भाई की बहन होती है और जेल में बबली दीदी का ध्यान रखती है। उधर प्रिंस अर्जुन के मोबाइल से प्रभाकर को कॉल करता है, लेकिन प्रभाकर कॉल नहीं उठाता क्योंकि अर्जुन ने उसे पहले ही मना किया होता है। तभी उसी फोन पर समा का कॉल आ जाता है। प्रिंस समा से कहता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वह जल्दी वहां आ जाए। इसके बाद प्रिंस के आदमी समा को लेने चले जाते हैं। जब समा वहां पहुंचती है और अपने पिता अर्जुन को उस हालत में देखती है तो वह बहुत रोने लगती है, क्योंकि अर्जुन की हालत सच में बहुत खराब होती है। थोड़ी देर बाद प्रभाकर को शक होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह फिर से अर्जुन को कॉल करता है। इस बार कॉल प्रिंस उठाता है और प्रभाकर से कहता है कि वह वहां आएगा या वे लोग उसके पास आएं। प्रभाकर कहता है कि वे लोग ही आ जाएं। इसके बाद प्रिंस अपने सभी गुंडों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रभाकर और रंजू देवी मौजूद होते हैं। इधर अर्जुन और समा आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि शायद माँ उन्हें अपने पास बुलाना चाहती है, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थी। अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। प्रिंस किसी भी समय उन्हें मार सकता था। वहाँ एक बड़ा गड्ढा भी खोदा गया था जहाँ रंजू देवी और उसकी बेटी को दफनाने की तैयारी थी। अर्जुन प्रभाकर से पूछता है कि लोगों को आने में कितनी देर लगेगी। प्रभाकर बताता है कि उनका ट्रैक्टर पंचर हो गया है और यहाँ पहुँचने में करीब 10 मिनट लग सकते हैं। यह सुनते ही अर्जुन आगे बढ़ने लगता है और समा भी उसके पीछे चल पड़ती है। तभी प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वह प्रभाकर को गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देखकर अर्जुन और समा दोनों ही हैरान रह जाते हैं, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसे थोड़ा समय निकालना था। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता है प्रिंस उससे लड़ने लगता है, लेकिन अर्जुन भी उसे बुरी तरह मारता है। आखिर में प्रिंस किसी तरह अर्जुन को काबू में कर लेता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद वह अर्जुन को घसीटते हुए उसी जगह ले आता है। जब प्रिंस अर्जुन को मारने ही वाला होता है तभी सही समय पर सूबेदार नाना की एंट्री होती है। सूबेदार नाना अपने साथ कई लोगों को लेकर आते हैं जो सभी रिटायर्ड फौजी होते हैं और उनकी एक बड़ी फौज बन चुकी होती है। अब अगर प्रिंस या उसके लोगों ने जरा भी हरकत की तो ये सभी फौजी उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि बबली ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन असल में यह जहर फातिमा ने दिया होता है, वह भी सॉफ्टी भाई के कहने पर। इसके बाद सॉफ्टी भाई गुड्डू नाम के एक लड़के को कॉल करता है जो प्रिंस के साथ रहता है। वह उसे बताता है कि अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए जहां भी हो वहां से निकल जाओ। यह सुनकर प्रिंस के साथ जितने भी गुंडे होते हैं वे वहां से भागने लगते हैं। अब अर्जुन और प्रिंस आमने सामने होते हैं। अर्जुन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग हम कभी बन ही नहीं सकते। इसके बाद रंजू देवी प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारती हैं और आखिर में उसे भी उसी तरह दफना दिया जाता है जैसे रंजू के भाई को दफनाया गया था। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि सॉफ्टी भाई सूबेदार अर्जुन के घर पहुंचता है और उसके घर के अंदर पेट्रोल बम फेंक देता है। अंत में बताया जाता है कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि अब आगे सूबेदार अर्जुन को सॉफ्टी भाई और उसकी गैंग से लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट कर दीजिए ताकि फिल्मों के लेटेस्ट एक्सप्लेन सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।